वीएसआर कंपनी जिसका वो विमान था, उसके एविएशन कंपनी के मालिक का है कि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई भी इसमें यहां खराबी नहीं थी। और साथ ही साथ 2023 के विमान हादसे पर भी सफाई देते हुए बताया गया है कि विमानों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो पायलट उड़ा रहे थे वो काफी अनुभवी थे, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मामले में जांच होगी, आगे जांच रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन साथ साथ दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं वीएसआर एविएशन की ओर से कहा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी और पायलट बिल्कुल इतना अनुभवी था, तो आखिर इस मौसम में उसने उड़ान कैसे भरी? क्योंकि मौसम अचानक नहीं बदला था। अगर मौसम खराब था, इसकी वजह से विमान का हादसा हुआ है, तो उसे उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी, पहला सवाल। दूसरी बात कि अगर वो इतना अभ्यस्त था, इतना अनुभवी था कि ऐसे मौसम में भी विमान उड़ा सकता था, फिर आखिर यह हादसा हुआ कैसे? ये बड़ा सवाल है। अजित पवार की मौत को लेकर के लगातार जांच की मांग उठ रही है और यह मांग की जा रही है कि इसमें जो संबंधित विमानन जांच एजेंसियां हैं वो इसकी जांच करें। विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। वीएसआर एविएशन जिस कंपनी का वो विमान था, उसका ये दावा है। हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, विमान कंपनी की ओर से कहा जा रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे, फिर आखिर गड़बड़ी हुई कहां? अजित पवार की मौत हुई क्यों? अरे तो ये उनके कहने की बात ही नहीं है कि इस विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। उन्हें कैसे पता इस विमान में कोई गड़बड़ी थी या नहीं थी? वो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस विमान का ट्रैक रिकॉर्ड उनके हिसाब से ठीक है, परफेक्ट कंडीशन में होगा ये विमान। लेकिन ये कहना कि इस विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आता है। ये वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के कहने की बात है ही नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास, पहले तो आपके पास इस मॉडल के कितने फ्लाइट्स हैं, उन्होंने कहा उनके पास 7 ऐसे फ्लाइट हैं। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप उनको ग्राउंड कर देंगे, तो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई उनकी कि क्यों ग्राउंड करेंगे, आप बताइए क्यों ग्राउंड करेंगे। और फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे डिसाइड करने की बात नहीं है, ये हमारा निर्णय नहीं होगा, शायद डीजीसीए का निर्णय होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके टोन टेनर से ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई उनके ऊपर आरोप और आक्षेप कर रहा है। ये बात आज उसकी है ही नहीं। सवाल इसलिए उनसे किया जा रहा है क्योंकि उनकी कंपनी की ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। और जब वो दोनों पायलट्स की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। शांभवी जो को पायलट थी, उनके पास 1500 आवर्स से ज़्यादा फ्लाइंग की ड्यूरेशन थी और एक्सपीरियंस था। और 16,000 आवर्स से ज़्यादा जो कैप्टन सुमित कपूर की वो बात कर रहे हैं कि मेरे प्रिय दोस्त थे, उनकी वो इतने अनुभवी थे। लेकिन उसके बावजूद ये हादसा होता है। मैं 2-3 चीज आपको यहाँ पर, अगर समय है मेघा, आप अपनी बात आप पूरी करते रहिए। इसके साथ साथ हम जो है वो पुरानी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 2023 में जब हादसा हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ था, भीषण हादसे की वो तस्वीरें, उस वक्त भी एबीपी न्यूज ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था। और ये पुरानी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ था। और अब यहाँ पर वीएसआर एविएशन के मालिक का वो बयान, और जो से थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, जिसमें उनका यह कहना था कि मुंबई में जो हादसा हुआ था वहां प्लेन स्किड कर गया था लैंड करने के दौरान, यानी वहां भी विमान में किसी तरह की गड़बड़ी की बात वो नहीं कह रहे हैं। 2023 में जो क्रैश हुआ विमान था, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 14 सितंबर 2023 की तस्वीरें। मेघा, ये देखिए किस तरह से विमान आया था, लैंड करते करते अचानक से स्किड हो गया था। और वही उसी कंपनी का एक और विमान आज क्रैश करता है। यानी कि लगभग 2.5 साल के अंतराल में एक ही कंपनी के 2 विमान क्रैश करते हैं। और ऐसे में जो सिंपल थियरीज होती हैं, जांच का विषय तो बनता ही बनता है, चाहे वीएसआर कंपनी के मालिक जितनी भी सफाई दे। जी बिल्कुल चंदन, और मैं आपको जल्दी से एक एक्स पे जो जानकारी साझा की गई है, ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये जानकारी साझा करी है। अगर ये हम ट्वीट दिखा सकें तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं ये पढ़ देती हूँ आपके लिए। ये दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जब ये जानकारी देता है, उनका ये कहना है आज की घटना के बारे में। वो कहते हैं कि लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट VTSSK क्रैश at the Baramati Airport of Messrs VSR Ventures Private Limited। उसके बारे में जो उनको कहना है, वो कहते हैं कि 28 तारीख आज की सुबह VSR Ventures Private Limited Learjet 45 एयरक्राफ्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका VTSSK, ये इन्वॉल्व है एक एक्सीडेंट में बारामती पे, while operating a flight for sector
मुंबई बारामती। मुंबई से प्लेन ये उड़ान भरता है बारामती के लिए। देयर वेर अ टोटल ऑफ 5 persons ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर्स। तो टोटल 5 लोग, जिसमें कि 2 क्रू थे और 3 लोग ऑन बोर्ड, जिसमें से एक अजीत पवार जी थे। द पैसेंजर्स इंक्लूडेड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री अजीत पवार। ऑल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट रिसीव्ड फेटल इंजरीज, मतलब कोई भी सर्वाइव नहीं किया। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दे रहे हैं, हाँ चंदन आप बताइए। बिल्कुल, और इन सब के बीच जब 2023 वाले हादसे को लेकर के वीएसआर कंपनी के मालिक से जब सवाल पूछा गया, किस तरह से वो भड़कने लगे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। कितना तीखा जवाब उन्होंने दिया है, ये भी सुनाते हैं आपको। 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था, और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। सो दैट वाज द इंसिडेंट। 2023 में जो हुआ था, इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली द DGCA investigates, the DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority.